प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्मार्ट SPY 2 के इस वीडियो में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शक्तिपाल। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में। जैसे एक वर्तमान में भी एक व्यवस्था है, इस वर्तमान व्यवस्था में हम सब जानते हैं कि प्रजातंत्र इस समय जो है हमारे भारत में है, जनता का शासन है और इस जनता के शासन में जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वह प्रतिनिधि ही इस देश की शासन व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। एक संविधान की व्यवस्था है और संविधान के तहत जो उसके नियम हैं, उन कानून हैं, उन नियम और कानूनों का पालन करते हुए देश की एक शासन व्यवस्था चलती है। किंतु आज हम बात करने वाले हैं वह है प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था। जी हाँ, प्राचीन भारत का संबंध यहाँ जो बताया गया है वह है उस काल चक्र के पहले जब इस देश में राजाओं का शासन था, अर्थात जब इस देश में कोई भी मुगल शासन नहीं था, अंग्रेजी शासन नहीं था। उस समय हमारे देश में ये बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था जो है राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित थी। तो राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है? तो आप सब जानते हैं कि जो राजनीतिक शब्द है ये राजनीति से बना है। राजनीति, अब राजनीति में क्या होता है? राजनीति के अंतर्गत एक ऐसा तंत्र सिस्टम बनाया जाता है जिसके तहत एक राजा होता है और राजा जो है प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करती है। यदि उसमें कोई गलत कार्य करता है तो राजा जो है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक दंड नीति के तहत उसको दंड देती है, जो आज भी है। तो हमारे प्राचीन भारत में एक बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था थी। आपने कई सारे ऐसे नाम सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में, आपने सुना होगा चक्रवर्ती सम्राट प्रभु श्री राम के बारे में, आपने सुना होगा चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के बारे में। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण आपने सुने होंगे। वास्तविकता में वह चक्रवर्ती सम्राट उस समय की राजनीतिक व्यवस्था का बिल्कुल अंतिम चरण हुआ करता था। तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक पर एक एक करके चर्चा करेंगे, जिसमें प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था के तहत पहला जो पार्ट हमारा आता है वह पहला पार्ट है सरपंच का। सरपंच, या जिसको हम प्रधान के नाम से भी जानते हैं, सरपंच। सरपंच शब्द आज भी जो है आपको पता है कि ये निर्वाचन में चलता है। सरपंच क्या होता था, प्रधान क्या होता था? देखिए, जो एक गांव का राजा होता है, आजकल सब एक गांव में कोई राजा होता है तो उसी को लोग राजा बोल देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। व्यवस्था में था कि एक गांव, केवल एक गांव का जो प्रशासन चलाता है, एक गांव का जो प्रशासन चलाता है या शासन चलाता है, उसको जो है हम सरपंच या प्रधान कहते हैं। सरपंच या प्रधान का निर्वाचन अब भी जो है देश में 5 वर्ष में होता है। गांव में सरपंच होता है प्रधान के रूप में। इसके साथ साथ आजकल आपने देखा होगा पंच भी होता है। छोटी इकाई जो है पंच भी हो गई है, लेकिन पहले जो है पंच इकाई नहीं हुआ करती थी। आपने सुना होगा कि गांव का जो सरपंच जो है, मुखिया भी जिसको कहा गया है, वो मुखिया जो होता था वो एक व्यवस्था के तहत संपूर्ण गांव की व्यवस्था को देखता था। इसके बाद दूसरा आता है हमारा, वो आता है सामंत। सामंत, जी हाँ। तो 100 गांव, जिसके अंडर में 100 गांव रहते थे, यानी कि 100 गांव का मुखिया जो होता था, 100 गांव का मुखिया, जिसके अंडर में 100 गांव रहते थे, 100 गांव रहते थे, वह उस गांव का सामंत कहलाता था। अंग्रेजी काल में भी आपने देखा होगा सामंतवादी व्यवस्था जो है बीच में आई है, जिसमें एक राजा शीर्ष पर होता था और उस सामंतवादी व्यवस्था को पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपने हिसाब से उसको क्रिएट किया है। अंतिम चरण में उसमें दास या किसान को जो है रखा जाता था, किंतु इस सिस्टम में ऐसा नहीं था।
100 गांव, जिसके अंडर में 100 गांव होते थे, उस गांव के राजा को सामंत कहा जाता था। राजा ये भी है तो सभी राजा ही, इसको लेकिन एक पदवी होती थी, ये पदवी है, हम कह सकते हैं कि ये पदवी है, तो उसको सामंत की पदवी दी जाती थी। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है वह है नायक। नायक नायक तो नायक जो होता था वह होता था हमारा 10 गांव का राजा। जी हाँ, 10 गांव का जो राजा होता था उसको जो है हम नायक कहते थे। ध्यान में रखिएगा, सरपंच एक गांव का, दूसरा क्रम जो है नायक का होना चाहिए। नायक जिसको 10 गांव का राजा कहा जाता था, यानी कि जिसके अंडर में 10 गांव आते थे उसको हम नायक कहते हैं, और जिसके में 100 आए उसको हम सामंत कहते हैं। इसके बाद मूल रूप से आता है वो आता है राजा। राजा किसे कहा गया है? तो राजा उस व्यक्ति को कहा गया है जिसके अंडर में 1000 गांव हुआ करते थे। जी हाँ, 1000 गांव जिसके अंडर में रहते थे, जो 1000 गांव का संचालन करता था, उसको राजा कहा जाता था। तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे इस बात को। इसके बाद आता है महाराजा। जी हाँ, तो महाराजा के अंतर्गत जिसमें जो है 10,000 गांव, जी हाँ, 10,000 गांव जो है जिसके अधीन होते थे, जिसके हिसाब से 10,000 गांव का कार्यभार चलता था, उसको जो है महाराजा कहा जाता था। राजा में आपने अनेक राजा सुने होंगे, जैसे राजा सूरज शाह, आपने ये नाम सुना होगा, बुंदेलखंड में राजा सूरज शाह। महाराजा, महाराजा जैसे आपने सुना होगा महाराज छत्रसाल, आपने महाराज छत्रसाल का नाम सुना होगा। आपने महाराज वीर सिंह जी देव का नाम सुना होगा, वीर सिंह जी देव का नाम सुना होगा। आपने बिजावर रियासत के महाराज का नाम सुना होगा, बिजावर रियासत। ये सब जो है महाराजा इनको कहा जाता था, क्योंकि लगभग 1000 नहीं, क्षमा करें, 10,000 गांव जो है इनके कार्य क्षेत्र में आते थे। इसके बाद महाराजा से बड़ी पदवी होती है, वह होती है सम्राट की। जी हां, सम्राट। तो सम्राट किसे कहा गया है? 1,00,000 गांव जिसके अधीन होते थे, 1,00,000 गांव, 1,00,000 गांव। हम सब जानते हैं कि हमारा जो भारत है वह ग्राम प्रधान देश रहा है। मुख्य रूप से हमारे देश की लगभग 90% आबादी उस समय, या 95% आबादी वो केवल गांव में थी। गांव में ही अर्थ की सारी व्यवस्था होती थी। कृषि इसका मुख्य आधार होता था। कृषि के द्वारा ही जो है जो टैक्स होता था वह पे किया जाता था। तो सम्राट किसे कहा गया? जिसमें कितने? 1,00,000 गांव जिसके अंतर्गत आते हो, जिसके अधीन हो, उसको सम्राट की पदवी दी गई है। इसमें आपने नाम सुना होगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का नाम आप सब लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा। फिर इसके बाद में सम्राट से बड़ी जो पदवी होती थी वह होती थी चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट, तो चक्रवर्ती सम्राट वह होता था जिसके अधीनस्थ 7 लाख से अधिक ऊपर गांव हैं। 7 लाख से अधिक, 7 लाख से अधिक जिसके अंडर में गांव हुआ करते थे उसको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। इसमें आपने अनेकों नाम सुने होंगे, जैसे महाराज प्रियव्रत, मानधाता का नाम सुना होगा, विक्रमादित्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने, विक्रमादित्य। ठीक है, इसमें इसके अलावा आपने चक्रवर्ती सम्राट में जो है नाम सुना होगा भरत का, राजा भरत जिनको चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है। इसके अलावा प्रभु श्री राम, श्री राम को भी चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है। इसके अलावा युधिष्ठिर, इनको भी जो है चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है। वास्तविकता में ये एक बहुत विस्तृत हमारे
इस भारत भूमि में प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था थी, बहुत सुदृढ़ व्यवस्था थी। अब चक्रवर्ती सम्राट इसमें सबसे बड़ी पदवी हुआ करती थी, यानी चक्रवर्ती सम्राट के अंडर में सम्राट भी आता है, इसके अंडर में महाराजा भी आते हैं, इसके अंडर में राजा भी आते हैं, नायक भी आते हैं, सामंत भी आते हैं, और पहली कड़ी जो है सरपंच भी चक्रवर्ती सम्राट के अधीनस्थ आती है। इसलिए जो चक्रवर्ती सम्राट होता था उसका पूरे देश में शासन होता था। इस प्रकार से एक बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था जो है ये हमारे प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो है पहले रहती थी। निश्चित रूप से आप सब इन शब्दों के विषय में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे, और यह जानकारी यदि आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।